Assalamu alaikum training zone के नाजरीन warmly welcome to all of you with another important video. It's all about Saudi Aramco general instructions. और ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं ये डेफिनेटली वर्क परमिट रिसीवर्स को भी हेल्प आउट कर रही होती हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स को भी, सेफ्टी मैनेजर्स को, सुपरवाइजर्स को, सेफ्टी इंजीनियर्स को, इवन जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, जो ओवरऑल प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी है जिन पे, वो भी इन्हीं जीआई जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं सऊदी अरामको की, उन्हीं से हेल्प आउट ले रहे होते हैं। क्योंकि जीआई में सऊदी अरामको ने हर प्रोसेस के जो सेफ्टी या क्यूएचएससी काइंड ऑफ डायनामिक्स हैं सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। कि जिसमें अगर हम वर्क परमिट सिस्टम की बात करें तो वी ऑल नो कि उसका जीआई सेपरेट है। अगर हम कन्फाइंड स्पेस एंट्री की बात करें उसका जीआई सेपरेट है। लेकिन आज हम सिर्फ वर्क परमिट रिसीवर के जनरल इंस्ट्रक्शंस या जीआईस की बात नहीं करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि और कौन से ऐसे जीआईज हैं जो हम सबको पता होने चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस भी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं या तो हम अपने सेफ्टी कॉर्पोरेट सेफ्टी मैनेजर से वो सारी जीआईस की कॉपीज लें, या फिर हम जो अरामको पीएमटी है जो साइट पे मौजूद है, या फिर हम उनसे वो चीज़ें रिसीव कर लें। और बी बोल्ड एनफ, क्योंकि कई बार हम हेजिटेशन में बात नहीं कर रहे होते और बात ना करने से बात बनती नहीं है। तो कोशिश करें, अगर आप कहीं पे भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, देखें सऊदी अरामको जो पीएमटी है वो भी आपकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। उनके जो एडवाइजर्स हैं, उनके जो कंसल्टेंट्स हैं इवन प्रोजेक्ट के ऊपर, वो सब आपकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। आपको शायद फील होता हो कि दे आर डोमिनेटिंग या वो बॉस हैं और हर लिहाज से आप मतलब आपको आउटस्पोकन नहीं होना चाहिए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जब हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो वी ऑल आर वन टीम एक्चुअली। और जब हम सब एक टीम है तो फिर हमें ओपन डिस्कशन में किसी टाइम भी हमें जाना चाहिए। और कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई स्टैंडर्ड चाहिए, कोई भी कंसर्न है, कोई ट्रेनिंग चाहिए, नो हार्म टू आस्क सऊदी अरामको प्रोफेशनल्स और ये मैं आपको बड़ा मतलब अपनी शख्सियत से भी मैं ये एक्सपेरिमेंट और ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि आई एम वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जिस मर्जी लेवल के प्रोफेशनल्स किसी भी प्रोजेक्ट में, आई एम वेरी ओपन टू डिस्कस विद देम, बट only the issues related to that side, only the issues related to the standards या जो भी हमारी, बल्कि मैं अक्सर कहता हूँ कि हम जो क्यूएचएससी प्रोफेशनल्स हैं हमें कभी भी कोई भी बात बगैर स्टैंडर्ड रेफरेंस के करनी ही नहीं चाहिए। अगर हमने किसी को कन्विंस करना है, किसी को किसी टॉप मैनेजमेंट को रियलाइज़ करवाना है कि ये सेफ्टी इस एरिया में हम क्यों ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, तो उसमें डेफ़िनेटली हमें लीगल लॉज़ के रेफरेंस हमारे पास होने चाहिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस होने चाहिए, हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज़ अगर कोई हैं, उनके रेफरेंस होने चाहिए। सऊदी अरामको के अपने जो जीआईज़ हैं, अपने जो उनका सिस्टम है, उनमें किसी प्रोसीजर का, किसी जनरल इंस्ट्रक्शन का रेफरेंस होना चाहिए, ताकि तब हमारी बात में वज़न आएगा। हमारी कोई भी बात एज़ अ क्यूएचएससी प्रोफेशनल विदाउट रेफरेंस हम किसी भी मीटिंग में करेंगे, किसी भी जगह करेंगे, तो वो हमें कहीं न कहीं फायर बैक कर सकती है। बिकॉज़ द गाइज़ कैन आस्क कि जी आप ये बात किस स्टैंडर्ड रेफरेंस से कर रहे हो? सो चलें, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकंड लेट्स गो टू द जीआईज़ लिस्ट, और आई होप कि ये हम सबको बेनिफिट देगी। और अगर आप नए हैं हमारे ट्रेनिंग ज़ोन चैनल पे तो सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये हम सबका डेली लर्निंग क्लब है और इंशाल्लाह हमारी तरह आपको भी इसका फ़ायदा ही होगा। अब देखें, आपको ये लिस्ट, इसको मैं अगर थोड़ा-सा ज़ूम अप करूँ, तो आपके सामने ये लिस्ट नज़र आ रही है। अगर हम इसको थोड़ा-सा स्टडी करना शुरू करें, और इसके रेफ़रेंस सीएसएम जो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल है उसमें भी दिए गए हैं, और जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है जीआईज़, जो ज़्यादातर जीआईज़ बोला जा रहा होता है, लेकिन जो इसकी एब्रिविएशन है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस है। अब जो जीआई 2.100 है, वी ऑल नो कि ये वर्क परमिट सिस्टम से रेलेवेंट है, कि अगर वर्क परमिट सिस्टम के बारे में सऊदी अरामको के कोई रूल्स रेगुलेशंस का पता करना है तो हमें जीआई 2.100 अच्छे तरीके से मतलब मेमोराइज़ तो नहीं कहता, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए। और जीआई 2.102 अगर प्रेशर टेस्टिंग कहीं पे भी इन्वॉल्व्ड है, उसकी सेफ्टी की बात करनी है तो हमें जीआई 2.102
हमें पूरा अंडरस्टैंड करना चाहिए और इसमें जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं सऊदी अरामको ने डिफाइन किए हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए। इसी तरह GI 2.104 ऑफशोर ऑयल स्पिल रिपोर्टिंग प्रोसीजर है। ऑफशोर ऑयल स्पिल रिपोर्टिंग प्रोसीजर कि अगर कोई ऑयल स्पिल हो गया, गिर गया है, फैल गया है, तो स्पेशली ऑफशोर में, समंदर में जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो देखें दो तरह के प्रोजेक्ट्स हैं सऊदी अरामको के, ऑनशोर और ऑफशोर। ऑनशोर का मतलब ये है जो समंदर से बाहर हैं, जो पानी से बाहर हैं, और ऑफशोर क्या है कि जी सारे के सारे समंदर के अंदर हैं। तो वहाँ पे अगर ऑयल स्पिल हो तो उसकी रिपोर्ट कैसे बनानी है, कैसे रिपोर्ट करनी है, तो वो GI 2.104। अब हमारे जो वर्क परमिट रिसीवर्स हैं, सेफ्टी मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, सेफ्टी इंजीनियर्स हैं, जो ऑफशोर इंडस्ट्री में समंदर के अंदर सऊदी अरामको प्रोजेक्ट्स को सर्व कर रहे हैं, वो डेफिनेटली उन्हें ये पूरा नॉलेज होना चाहिए इस GI का। इसी तरह इनलैंड ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स कि अगर हम मतलब ऑनशोर या इनलैंड की बात करें तो उसका जो GI है 2.401। इसी तरह GI 2.702 मूविंग ड्रिल्स, ड्रिलिंग rigs, high clearance equipment, loads are operating cranes under or near power lines। अगर GI 2.702 को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर लिया जाए तो हम ये जो एरियाज बताएंगे कि मूविंग ड्रिलिंग रिग्स, इसमें हेल्प मिल सकती है। हाई क्लियरेंस इक्विपमेंट, चाहे वो लोड्स हैं, ऑपरेटिंग क्रेन अंडर नियर पावर लाइंस, तो ये डेफिनेटली GI सऊदी अरामको की जो मिनिमम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, रूल्स हैं, वो हमें यहाँ से मिल सकते हैं। इसी तरह अगर कोई गैस टेस्टिंग, जो हमारे जितने भी ऑथराइज गैस टेस्टर हैं उनको ये GI 2.709 लाजमी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सऊदी अरामको क्या एक्सपेक्ट कर रहा है गैस टेस्टिंग प्रोसेस पे। इसी तरह GI 2.710 मैकेनिकल कंप्लीशन एंड परफॉर्मेंस एक्सेप्टेंस ऑफ फैसिलिटीज, मैकेनिकल कंप्लीशन एंड परफॉर्मेंस एक्सेप्टेंस ऑफ फैसिलिटीज। तो ये भी आप कि अगर मैकेनिकल कंप्लीशन की बात हो या परफॉर्मेंस एक्सेप्टेंस ऑफ फैसिलिटीज की बात हो तो डेफिनेटली 2.710। इसी तरह अगर लैंड यूज परमिट प्रोसीजर्स की बात हो, लैंड यूज परमिट प्रोसीजर्स, तो 2.716 ये भी हमें ज़रूर अंडरस्टैंड करना चाहिए और ये हेल्प आउट करेगा। इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर साइड अलॉटमेंट प्रोसीजर है। इसी तरह लैक्टिक आर्क फ्लैश हैजर्ड मिटिगेशन है 2.721। अगर और एग्जांपल लें तो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए GI 6.003। मैं जस्ट अपना जो मेन है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ, हम जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए, तो हमें वो ज़रूर अंडरस्टैंड है। जैसे नियर मिस रिपोर्टिंग प्रोसेस है GI 6.004। और ये जो रेफरेंसेस हैं ये किसी भी एग्जाम में, चाहे सेफ्टी ऑफिसर का है, वर्क परमिट रिसीवर का है, सम टाइम ये पूछे जा सकते हैं MCQs की सूरत में। और इवन अगर आप रैमको इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर आप हर बात रेफरेंस के साथ करेंगे, जी आपका GI ये कहता है, योर GI नंबर दिस इज मेंशनिंग। अगर उसने क्वेश्चन किया है कि हाउ यू गोना रिपोर्ट, सो यू कैन टेल आई विल बी फॉलोइंग GI 6.001 एज पर सऊदी अरामको प्रोटोकॉल्स रिलेटेड टू नियर मिस रिपोर्टिंग प्रोसेस, सो आई विल बी फॉलोइंग दिस GI। बिकॉज दे ऑल्सो डू अंडरस्टैंड के नो वन कैन मेमोराइज एवरीथिंग, कि कोई भी बंदा हर चीज़ याद नहीं कर सकता, लेकिन रेफरेंस हमारे पास ज़रूर होने चाहिए ताकि हम रेफरेंस में बात कर सकें। और जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो डेफिनेटली दे आर नॉलेजेबल, वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल एवेल्यूट करने के लिए बैठे हैं। इसी तरह अगर रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ इंजरीज की बात हो सऊदी अरामको में तो GI 6.005 हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह रिपोर्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन जॉब इंजरीज हैं, ऑक्यूपेशनल इलनेस है, तो GI 6.007 है। फिर अगर हम आइसोलेशन, लॉकआउट या यूज ऑफ होल टैक्स की बात करें 6.012, ये कह लें कि वर्क परमिट सिस्टम की जो ट्रेनिंग है या WPR की जो ट्रेनिंग है उसमें भी हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं। अब मैं जस्ट स्क्रॉल डाउन करूंगा ताकि आप लोग अब खुद एक एक लाइन को, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक एक लाइन को प्रॉपर वीडियो रोक के इवन अगर आप एक एक लाइन पे गौर करें और फर्दर इसको अंडरस्टैंड करें कि कौन सा GI किससे रेलेवेंट है। जैसे ट्रैफिक एंड व्हीकल सेफ्टी की अगर आप बात करें तो 6.03
जीरो है। जब भी आप ट्रैफिक एंड व्हीकल सेफ्टी पे कोई काम करें सऊदी अरामको में, एज अ सेफ्टी ऑफिसर या एज अ सेफ्टी सुपरवाइजर या एज अ सेफ्टी मैनेजर, तो आप GI 6.030 पे डेफिनेटली गौर कर सकते हैं। और अगर आप मैरीन और ऑफशोर में क्रेन, हॉइस्ट या रिगिंग ऑपरेशंस में हैं तो 7.024। तो ये मैं इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं पूरे जितनी भी मैक्सिमम लिस्ट है जो इम्पोर्टेंट है स्पेशली फॉर HSC प्रोफेशनल्स, ऑलमोस्ट सारी हाईलाइटेड है यहाँ पे। ये देखें, आपको नंबरिंग मिल रही है कि 7.031 तक, उसके बाद GI 8 शुरू हो गया है। इससे पहले GI 7 था। GI 7.0 जैसे इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर एलिवेटिंग लिफ्टिंग इक्विपमेंट, हैवी इक्विपमेंट सर्विसेज के लिए 7.031, और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर स्कफ फोल्डिंग, यहाँ से अब GI 8 शुरू हो जाता है। अब GI 8.001 स्कैफोल्ड्स की सेफ्टी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं, और GI 8.002 सेफ्टी स्पेक्टेकल्स हैं। इसी तरह अगर हम प्रोटेक्टिव सेफ्टी फुटवियर की बात करें तो 8.005। इसी तरह एस्बेस्टस हैजर्ड मैनेजमेंट की बात करें तो GI 150.001। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको, स्क्रॉल डाउन में करता जाता हूँ तो आपको इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करने का, रीड करने का मौका मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना स्लोली मूव करूँ, इवन दो कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन डेफिनेटली ये हम सब के लिए बेनिफिशियल है। ये जो रेफरेंस है ये आप फर्दर इस पे रिसर्च कर सकते हैं, और कोशिश करें कि हर GI की जो कॉपी है वो किसी न किसी तरीके से आपके पास आ जाए। जितने भी ये GIs बताए गए हैं, अगर इनकी सऊदी अरामको के प्रोसीजर्स और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस अगर आपके पास आ जाती हैं और आप इसको स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, इसके जो कॉन्सेप्चुअल काइंड ऑफ सारे एस्पेक्ट्स हैं, अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो साइट पे यू विल बी द बेस्ट HSC प्रोफेशनल इंशाल्लाह सऊदी अरामको की साइट्स पे। और देखें, इसमें वेल साइट सेफ्टी की अलग है, पाइपलाइन सेफ्टी की अलग है, सारे मतलब आपको अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर कोटिंग एप्लीकेशंस, इवन इंस्ट्रूमेंट एयर सप्लाई सिस्टम, सऊदी अरामको सिक्योरिटी एंड जनरल पर्पस फेंसिंग, फिर बिल्डिंग कोड, सऊदी अरामको बिल्डिंग कोड, ग्राउंडिंग, लाइटिंग, क्राइटेरिया फॉर डिज़ाइन, फिर सॉलिड वेस्ट लैंडफिल रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे एनवायरमेंटल इंजीनियर्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी है जानना। प्रेशर लीव वॉल्व्स की बात करें तो इससे रेलेवेंट सऊदी अरामको इंजीनियरिंग काइंड ऑफ प्रोसीजर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, और कुछ ड्राइंग्स के रेफरेंस हैं सऊदी अरामको स्टैंडर्ड ड्राइंग। उसके बाद इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की सेपरेट गाइडलाइंस हैं सऊदी अरामको SM, सऊदी अरामको SM मीन सऊदी अरामको सेफ्टी मैनेजमेंट गाइड्स, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और फ्लेम रेजिस्टेंट क्लॉथिंग FRC। इसी तरह अगर ड्रिलिंग और वर्क ओवर डॉक्यूमेंट्स की बात करें सऊदी अरामको में तो लॉस प्रिवेंशन मैनुअल हमारे पास होना चाहिए। सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर ड्रिलिंग एंड वर्क ओवर रिग्स, अगर रिग साइट्स पे आप लोग सर्व करना चाह रहे हैं तो रिग वालों के लिए, जो भी सेफ्टी प्रोफेशनल जो अरामको रिग साइट पे काम करना चाहते हैं तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो ड्रिलिंग मैनुअल, वर्क ओवर, वेल कंट्रोल मैनुअल, लॉस प्रिवेंशन मैनुअल, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर ड्रिलिंग एंड वर्क ओवर रिग्स, ये सारा उन्हें जानना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप फोकलिफ्ट की सेफ्टी चाह रहे हैं तो फोकलिफ्ट ऑपरेशंस की अलग गाइड है, ऑनशोर वायर लाइन, फिर कॉइल ट्यूबिंग मैनुअल, मेरीन इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी है। इसी तरह मज़ीद हम बात करें तो प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ ऑल वेजल्स, मेरीन क्राफ्ट फ्यूलिंग की भी, मतलब कि हर एरिया का आप इमेजिन करें कि सऊदी अरामको में आप किसी एक्टिविटी की बात करें, प्रोसेस की बात करें, किसी डिपार्टमेंट की बात करें, किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो they have all set of SOPs, general instructions, work instructions, technical, non-technical, complete details, even safety handbook, sanitary code, ये सारे के सारे जितने भी erection of structure and miscellaneous steel,
सऊदी अरामको मटेरियल सिस्टम स्पेसिफिकेशन है। इसी तरह अगर हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंस्ट्रक्शंस की बात करें, पीडीआईज, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेशंस, पोटेंशियल टेस्टिंग, फिर सेफ्टी ग्राउंडिंग किस तरह करनी है, सेफ्टी इक्विपमेंट, ये सारे नंबर्स और पूरी डिटेल है। तो अगर आप, नो इट्स अप टू यू कि आप कितना सीखना चाहते हैं, और जो जितना ज़्यादा सऊदी अरामको के बारे में सीखेगा, उनके जीआईज, उनका सिस्टम, एचएससी का कंप्लीट सिस्टम जितना ज़्यादा आप अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह, उतने ज़्यादा आप कह लें कि कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और ये अब कुछ इंटरनेशनल रेफरेंसेस हैं जिनको बेस करते हुए डेफिनेटली सऊदी अरामको जो है वो अपने ऑपरेशंस को स्मूथली ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें एनसी स्टैंडर्ड्स हैं। अब ये देखें, एनसी का ALI A14.5 लैडर्स, पोर्टेबल री इन्फोर्स प्लास्टिक या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं। फिर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर जॉब मेड वुडन लैडर्स, फिक्स सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर लैडर्स, तो ये एनसी के स्टैंडर्ड रेफरेंस दिए हुए हैं। फिर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, उन्होंने स्लिंग्स पे बात की है, हुक्स पे बात की है। इसी तरह अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स हैं, ASTM। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर आपको मज़ीद एरियाज देगी सीखने के लिए, क्योंकि जितना सीखेंगे कम है। जितना भी सीखेंगे, जितना भी नॉलेज के समंदर में डूबते जाएंगे, आपको यही फील होगा कि अभी भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। ओके, तो स्काई इज द लिमिट। ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें ये हम सब का डेली लर्निंग क्लब है, ट्रेनिंग जोन, और ऑलरेडी बीइंग वॉच इन मोर देन 65 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो आप सबकी सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो भी माशाल्लाह आपको बता रहे होते हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट के दिल बाग बाग हो जाता है, और मोटिवेशन मिलती है कि चलें, कुछ ना कुछ अपने हिस्से का दिया हम सबको जलाना चाहिए। और अल्लाह ताला, वैसे तो अल्लाह ताला काम ले लेगा, आप जितना मर्जी मतलब बिजी हैं बिजनेस में इधर उधर, लेकिन अल्लाह ने आपसे काम जो लेने हैं वो लेने ही लेने हैं। तो आई होप कि ट्रेनिंग जोन आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ।